सारा जहां तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, कोई है क्या कोई आपको क्षमा करा है? तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला। ये धन्यवाद करें। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला। बाबू का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी उतारी थी सारी। बाबू का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवानी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवानी। तूने कर दी है कीमत अदा तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत ने, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी
अतः एल रोई अर्थात परमेश्वर देखता है। ये इसलिए है कि आप उसका भय माने, उसका आदर करें। अतः एल रोई, हाजिरा को खुदा ने देखा। ये बहुत अच्छी बात है। खुदा मुझे बहुत दिनों से कह रहे हैं, लोग रीज़न नहीं जानते कि उनके जीवन में विपत्ति का, दुख का कारण क्या है। आनंद का कारण, आनंद चला गया, शांति चली गई, कुड़कुड़ाहट चली गई, सब उनके जीवन से। क्योंकि जब इब्राहिम के द्वारा हाजिरा गर्भवती हुई तो पता है आपको, सारा ने ही इब्राहिम को बहुत ज़्यादा पुश किया, दबाव दिया, मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान चाहिए, तू मेरी दासी। वहाँ लिखा है, वो नहीं लिखा हाजिरा के पास जा। और जब हाजिरा इब्राहिम के द्वारा गर्भवती हुई तो सबसे पहले हाजिरा ने सारा के सामने घमंड किया, अहंकार किया, उसने चिढ़ाया, उसको तुच्छ जाना। तब परमेश्वर ने हाजिरा के मरुस्थल में उसके संघर्ष, उसकी विपत्ति का कारण क्या था, अगर वो सारा को चिढ़ाती नहीं, सारा को इग्नोर नहीं करती, उसका उपहास नहीं उड़ाती, ठीक है ना। आज हमारी जिंदगी में जो रेगिस्तान है, वहाँ पे कोई कुछ नहीं, वहाँ जल की इतनी कमी होती है कि जिस अनुग्रह के द्वारा वो इब्राहिम की, आपको पता है हमारी ज़िंदगी में इब्राहिम की आशीषें हैं, क्योंकि इब्राहिम ने विश्वास किया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इब्राहिम की आशीष हमारे जीवन में आती है। उत्पत्ति 12 और उत्पत्ति 15 आप पढ़ना। परंतु जब हम सारा की तरह अपने परमेश्वर को, उसकी व्यवस्था को, उसकी विधि को, उसके नियम को, वो मेरा स्वामी है, मेरा राजा है, मेरा परमेश्वर है, मेरा उठाने वाला है, मेरा बनाने वाला है, शून्य से लेकर रच लिया तूने अपने ही रूप में, प्रेम किया तूने अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा। और जब हम ऐसे परमेश्वर को, उसके वचन को, उसकी विधियों को जब हम उसी के सामने तुच्छ जानते हैं, इनकार करते हैं, तो हमें ऐसे रेगिस्तान में जाना पड़ता है और मरुस्थल में वहाँ पर अपने मौत को, अपने बच्चे की मौत को, अपनी आशीषों को हम खोता हुआ देखते हैं। और वहाँ पर एक शब्द आया, अतः एल रोई अर्थात परमेश्वर देखता है। मेरी गहराई को, मेरे सूखे कुएं को, मेरे जंगल को, मेरे रेगिस्तान को परमेश्वर देखता है। मेरे मन को देखता है, मेरे हृदय को देखता है, मेरे विचारों को देखता है। आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करते हैं कि नहीं, वो देखता है। एक आदर्श कलीसिया जो क्या करती है, क्लेशों में, उपद्रव में, विपत्तियों में, परेशानियों में, हमारे जीवन में बड़े पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद से वचन को ग्रहण करती है। वचन बोले तो ये है, वचन बोले तो ये है यीशु मसीह। पूरी बाइबल 66 पुस्तक, जिसमें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक केवल एक ही के बारे में बोला गया है, और वो स्त्री के वंश में से होगा। और वो स्त्री के लिखा है, उसकी एड़ी से तेरे सर को क्या करेगा, कुचलेगा, और तेरे को क्या करेगा, हरा देगा। और उसका नाम और कोई नहीं, यीशु मसीह नासरी है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा बहुत से उपद्रव, बहुत से क्लेश, बहुत सी चीजें आती हैं। अच्छी खासी नौकरी चली जाएगी, अच्छे खासे माँ बाप अलग हो जाएंगे, घर टूट जाएगा, दुनिया की ऐसी बातें जिंदगी में होने लग जाएंगी। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि उसको पसंद नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। इतने साल से मेरे हाथ में, मेरे कब्जे में थे, मेरे दासत्व में थे, अंधकार के वश में थे। इनको क्या हुआ, इनको क्या हुआ कि ये ज्योति की ओर भाग रहे हैं, ज्योति की ओर भाग रहे हैं, मेरे हराने वाले की ओर भाग रहे हैं, मेरे को मिटाने वाले की ओर भाग रहे हैं। अगर शैतान को मालूम हो जाता ना कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, तो
वो कुछ करता ही नहीं। उसे पता ही नहीं था, उसे पता नहीं है, उसे बिल्कुल नहीं मालूम था कि यीशु मसीह जी उठेगा। और यीशु मसीह जी उठकर उसकी सारी युक्तियों को फेल कर दिया, उसे हरा दिया, उसे मिटा दिया, उसे नाश कर दिया। आज जितने भी आप और मैं 33 सालों से इस स्थान में खड़े हैं, वो इस बात की गवाही देने के लिए है कि यीशु ने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाकर ज्योति में लाया। दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ और नहीं है। और ये जब तक कि वो अपनी आमद में आसमान में आपको और मुझको उठा न ले जाए, तब तक वो छुड़ाता रहेगा, छुड़ाता रहेगा। उसका कोई अधिकार मुझ पर नहीं है। वो मुझे छू भी ना पाएगा, ना मुझे गिरा पाएगा, ना मुझे ढकेल पाएगा, ना वो मुझे मार पाएगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने उसने आपको अंधकार के वश से छुड़ा लिया। इसके लिए आपको अकेला रहना पड़े, आपको बहुत सी बदबात आपको सुनना पड़े, उससे परवाह मत करना, क्योंकि ये दुनिया मिटने वाली है। आप पर मैं उसके आमद में प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया। एक आदर्श कलीसिया जो उपद्रव और क्लेशों में भी वो परमेश्वर के को क्या करती है, वचन को ग्रहण करती है, यीशु मसीह को ग्रहण करती है, उपदेश को ग्रहण करती है, विधि को ग्रहण करती है, नियमों को ग्रहण करती है। ग्रहण करने का मतलब है ले लेना। बोलो, ले लेना, पकड़ लेना, खा लेना, चबा लेना, ग्रास करना। ठीक है, जब हम खाना चबा चबा कर खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है। ठीक है, फिर उससे हमारे से जितने भी हमारे शरीर में जो पोषक चाहिए है ना, वो हमारे शरीर को देता है, और वेस्टेज जो है हम मॉर्निंग में निकाल देते हैं, जिसके द्वारा हम जीवित रहते हैं। जिसके वैसे ही हमारी आत्मा भी है। जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, लेते हैं, ले लेते हैं, तो हमारी आत्मा को तंदुरुस्त करता है, तंदुरुस्त करता है। शैतान उसके पास कभी नहीं जाता जिसने यीशु मसीह को बहुत ही माने गंभीरता से विश्वास के साथ अपने हृदय में जकड़ रखा है। पढ़ इसलिए आपको दिया। यदि मसीह यीशु और क्या लिखा है, प्रभु को तुमने ग्रहण किया है, तो उसमें क्या करना है, जड़ पकड़ना है, जड़ पकड़ना है। और जड़ जो है वो बहुत नीचे जाती है, बहुत नीचे जाती है। आंधी तूफान आते हैं, पौधे की बात नहीं करते, पौधे तो बिल्कुल ऊपरी तह पे होती हैं। जितनी भी बेल वाली होती है ना, वो बिल्कुल सेंट एकदम मिट्टी के ऊपर होती हैं। वो सीजनल होती, 4 मंथ 3 मंथ उखाड़ के उनको फेंक दिया जाता है, फिर दूसरा। परंतु जो बड़ी बड़ी वृक्ष होते हैं, मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक विश्वासी को, वचन को ग्रहण करने वाले को वृक्ष कहा, वृक्ष कहा। और वृक्ष नदी के किनारे लगाया जाता है। परमेश्वर ने चर्च, बाइबल कहती, पवित्र आत्मा एक नदी है, वो नदी के किनारे लगाया जाता है, और वो अपने ऋतु में फलता है। उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। और जब जितना भी आंधी और जितना भी तूफान आता है, वो रोते नहीं हैं, वो हंसते हैं। एक आदर्श कलीसिया। दूसरा पॉइंट, पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ हाँ। वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलते लगे, हाँ। यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। हाँ। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया। बाइबल कहती है 1:9 में कि जब आप पर में उपद्रव और क्लेशों के मध्य ध्यान से सुनेंगे, हमारी बहनों को परमेश्वर का वचन सुनना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। क्योंकि पहले तीमुथियुस में, दूसरे तीमुथियुस 3 अध्याय में लिखा है, ये सीखती तो रहती हैं परंतु सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इसीलिए ऐसे लोग जो हैं दबे पांव इनके घरों में, इनकी जिंदगी में, इनके उसमें घुसते हैं और इन स्त्रियों को लिखता है अपने वश में कर लेते हैं। और ऐसे ही लोग यीशु मसीह के लिए निंदा का कारण बनते हैं, अपमान का कारण बनते हैं।
परंतु लिखा है कि एक वचन में अगर आप एक आदर्श कलीसिया आप बनना चाहते हैं तो वहां पर क्या लिखा है 1:9 में? क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ हाँ। और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, हाँ। ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा बोलो करो। फिरना, बोलो फिरना। जब मैं वचन अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण करती हूँ तो ग्रहण करने का मतलब होता है अपने अपने पापों से मन फिराना। अब मैं जब इस चीज को मैं पढ़ती हूँ, यहाँ से जाकर स्टडी करती हूँ, तो परमेश्वर ने मुझसे बताया, मुझे कुछ और पॉइंट दिए कि एक आदर्श कलीसिया बनने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ बातें करनी पड़ेंगी, मुझे मन फिराना पड़ेगा। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आप पढ़ो तो लिखा है कि अगर तू मन नहीं फिराएगा तो मैं क्या करूंगा, उस दीवट को तेरे सामने से मैं हटा दूंगा, उस दीवट को मैं हटा दूंगा। अगर 2:5 प्रकाशित वाक्य 2:5। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हाँ। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। दीवट आपकी आत्मा है। जब आप यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे, आश्चर्य कर्म देखना उद्धार नहीं है। आश्चर्य कर्म देखना परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में प्रकट होती है। जैसे आपने हड्डी को देखा जुड़ गया, ऑपरेशन टल गया, बिना उसके वो निकल गई, कैंसर गायब हो गया। परमेश्वर आश्चर्य कर्म, आज पूरी दुनिया आश्चर्य कर्म के पीछे भाग रही है, वो अच्छी बात है, पर आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्यों किया हम कभी ध्यान नहीं करते, हम कभी मनन नहीं करते। पर आश्चर्य कर्म परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर की सामर्थ है कि जो परमेश्वर ने, शैतान ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया, उसे बीमार कर दिया, उसे कंगाल कर दिया, उसे श्रापित बना दिया, उसे अनाथ कर दिया, उसे बेघर कर दिया, उसको अपने पिता से अलग कर दिया। मेरे प्रियो, जब तक आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं, मन नहीं फिराते हैं, उनकी बातों को ग्रहण नहीं करते हैं, आप परमेश्वर आपको अपनी संतान नहीं समझता। हेलो, मेरी ओर देखो। अगर आप शारीरिक रीति से चलते हैं, शारीरिक रीति से आराधना करते हैं, शारीरिक रीति से में मन लगाते हैं, परमेश्वर आपको नहीं पहचानता है। इसलिए आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ना, पूरे एक सिरे से पढ़ना। यदि इतने बड़े सामर्थ्य के काम कहीं और किए जाते तो वो कब के मन फिरा लेते, बहुत पहले से वो मन फिरा लेते। पर अगर आप मन नहीं फिरा रहे हैं तो उसका प्रतिफल ये है कि परमेश्वर ने इन 33 सालों से, लोग कहते ना अब चर्च जाने का मन नहीं करता, अब बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, अब तो ऐसे करने का मन नहीं करता, अब तो हम नहीं जाएंगे, हम तो अब ऐसे नहीं जाएंगे, अब तो दुआ करने का भी मन नहीं करता। शारीरिक लोगों का मन नहीं करता है क्योंकि उनके दीवट हट चुके हैं। वो आत्मा जो हमारा दिया है, जो बुझ गया था, जिसमें ज्योति नहीं थी, नहीं, उसमें ज्योति नहीं थी। परमेश्वर कहता है यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो मैं आकर उस दीवट को हटा दूंगा। जो आग मैंने लगाई है ना, मैं खुद ही बुझा दूंगा। ये नए नियम की बात है। वो जो थोड़ी सी रोशनी चमकाई थी ना, मैंने बुझा दूंगा। क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। इन बातों से खुश मत हो, ऊपरी ऊपरी बातों से खुश मत हो, भीतरी बातों से खुश हो, भीतरी बातों से खुश हो। तो अगर मैं एक आदर्श कलीसिया, कलीसिया बोलने से मैं, कलीसिया देह है, बोलो कलीसिया देह है, बोलो कलीसिया देह है, मसीह की देह है। हमारे सर तो छूना मत, क्योंकि सर कौन है? यीशु मसीह। शिरोमणि कौन है? यीशु मसीह, ठीक है। और यीशु मसीह मेरा शिरोमणि है। विश्वास तो करो। ये टेढ़े विचार, मेढ़े विचार है ना, फालतू फालतू के विचार तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे। ये दुआ से नहीं हटता। बोलो यीशु मसीह मेरा सर है। मैं जब ये विश्वास करूंगा
तो यीशु मसीह तो के अंदर तो ऐसे बुरे ख्याल नहीं आते। अगर तुम्हारे अंदर बुरे ख्याल आते हैं तो तुम्हारा सर यीशु मसीह नहीं है, तुम शिरोमणि नहीं हो। और बाइबल कहती है उसको सब नाम, वो बहुत बड़ा नाम है उसका, क्या अंधकार की शक्ति, क्या शैतान की शक्ति, क्या कैंसर के नाम, क्या बड़ी सी बड़ी बीमारियों के नाम, हर नाम के सामने छोटा है। और परमेश्वर ने वो सारा अधिकार जो परमेश्वर ने उसे दिया वो मुझे दिया है। अगर आप विश्वास करते तो क्या मेरी देह में बीमारी होती? क्या आप ये विश्वास करते कि मेरा सर यीशु मसीह है? तो क्या ऐसे फालतू के विचार आपके अंदर आते? नहीं। अगर तुम मन नहीं फिराओगे आदम के स्वभाव से, पुराने मनुष्य से गिर गए, ठीक है, आदम ने गिरा दिया, ठीक है, परंतु कोई है ना जिसने अपनी शक्ति दिखाई, अपनी सामर्थ दिखाई, अपना बल दिखाया, अपना मनोबल दिखाया, और उसने कहा ये परमेश्वर का वचन है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो एक आदर्श कलीसिया बनने से पहले आपको प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में, प्रभु यीशु के घराने के, परमेश्वर के परिवार के सदस्य बनना है, जन बनना है, अंग बनना है। और उसमें सबसे पहली बात जो आपके पास होनी चाहिए, क्या आप इस बात को जानते हैं? मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसका 19 वचन, और इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय 25 और 27 वचन। इससे पहले आप निकाल रहे हैं, मैं आपको दूंगी। आपको चुने हुए होना है, आपको अलग किए हुए होना है, आपको उद्धार पाए हुए होना है, आपको मेमने के लहू से मोल लिए हुए होना है, आपको शुद्ध वस्त्र प्राप्त करे हुए लोग होना है, परमेश्वर मेमने के पीछे चलने वाले लोग होना है, मसीह के लिए जीवन व्यतीत करने वाले लोग होना है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी। और ऐसे ही लोग एक आदर्श कलीसिया बनते हैं। अगर इतने होने पर भी आप एक चर्च में मन फिराए हुए लोग नहीं हैं, आपकी वही पुरानी बातें हैं, वही पुराना स्वभाव है, वही पुराना चाल चलन है, वही पुरानी बातें हैं, तो वो कहता है कि मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को मैं हटा दूंगा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, सास ससुर, पड़ोसी, मोहल्ले, जेठ जेठानी, तुम्हारा बड़ा बाप, तुम्हारा छोटा बाप, तुम्हारे अंकल, तुम्हारी आंटी, तुम्हारे सब कुछ तुमसे बैर करेंगे। ये सबसे पहला निशानी है। यदि आप चुने गए हैं, तुम संसार के नहीं हो, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। जो हमसे बैर करता है वो संसारिक लोग हैं, जो क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, संसारिक लोग हैं। अगर तुम संसार के होते तो लोग तुमसे बैर नहीं करते, परंतु मैंने तुम्हें संसार से, बहुत बड़ा है संसार, पूरा वर्ल्ड जिसको संसार कहते हैं, 3 चीजें पाई जाती। क्या क्या? ये चुने हुओं में नहीं पाया जाता है। यदि तुम मन नहीं फिराओगे संसार से, संसार के रीति और विधियों में भी आज तुम अपना रहोगे, तो मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हारे पास आकर उस दीवट को, उस प्रार्थना के जीवन को, उस प्रेम को, उस सत्य को, उस सत्य के स्वाद को, उस शक्ति और सामर्थ को जिससे दुष्ट आत्माएं मैंने तेरे अंदर से निकाली है, जब वो दीवट ही हट जाएगा तो आपकी दशा पहले से भी बदतर हो जाएगी। वो गरीबी पहले से बदतर हो जाएगी, वो बेरोजगारी पहले से बदतर हो जाएगी, वो घर पहले से बदतर हो जाएगा। तुम्हारे घर, तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे आंखों के सामने दंगैत बनकर घूमेंगे। मैं उस दीवट को हटा दूंगा। तो क्या जरूरी है? जब हम वचन सुनते हैं, अगर झूठ के विषय में बोला जा रहा है तो सोचो प्रभु आप ही से बोल रहे हैं। आज परमेश्वर ने कहा अत्ता एल रोई, मतलब कहना मैं तुम्हें देखता हूं। मनुष्य बाहर देखता है,
परंतु वो मुझे अंदर देखता है। जल्दी से हम पढ़ेंगे इफिसी 5। हे पतियों, हाँ जी। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, हाँ। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने सामने खड़े रखे, जिसमें कोई दाग नहीं, कोई झुर्री नहीं। 33 साल से तो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, झुक रहे हैं, खुजली है, खाद है, ये है, वो है। ना 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 ना, एक आदर्श कलीसिया 33 साल तक आज भी एक छोटे बालक की तरह ये बेसिक बातें, यही फाउंडेशन है। बड़ी बड़ी बातें प्रभु ने मुझसे नहीं मांगी, मेरे प्रभु ने मुझसे ये बातें नहीं मांगी। अगर तुम मन नहीं फिराओगे मेरे प्रियो, एक आदर्श कलीसिया में पहले आपको एक ऐसी कलीसिया में चुने हुए लोग होना है। मेमने के पीछे चलने बहुत से पॉइंट हैं जो मैं आपको बताऊंगी। जब आप नए साल में प्रवेश करो तो मन फिरा लेना, नहीं तो दीवट हट जाएगा। आप प्रभु के द्वारा पहचाने नहीं जाओगे। आप इस संसार के लोगों के साथ दंड भोगोगे, आपके ऊपर दंड की आज्ञा होगी। ये आग और गंधक में जलेंगे, तुम भी आग और गंधक में जलोगे। मेरे प्रियो, खुदा ने तुम्हें चुना है, संसार से अलग किया है। मैं संसार से बैर रखता हूँ, इसलिए संसार मुझसे। आपसे संसार क्यों बैर रखता है? क्यों माता पिता हमसे बैर रखते हैं? क्योंकि अभी उन्होंने उस यीशु को जाना नहीं है। परमेश्वर मुझे एक आदर्श कलीसिया के रूप में देखता है, एक अपनी दुल्हन के रूप में मुझे देखता है। सलोमी कहती है, मैं तो अपने प्रभु के कारण ऐसी काली पड़ गई हूँ। इस भवन के निर्माण के लिए, आपके निर्माण के लिए, भूखे रहकर, प्यासे रहकर। अय्यूब कहता है, मेरी हड्डियाँ मेरे चमड़े से सड़ गई हैं। हम इस सब चीज़ों को नहीं देखते। बहुत धन्यवाद करते हैं इस चेहरे के कालेपन के लिए। बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज दुनिया की कोई प्रोडक्ट की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। धन्यवाद कि ये शरीर, इसमें एक पॉइंट भी है कि मैं अपने मसीह के लिए मरता हूँ और अपने मसीह के लिए मैं जीता हूँ। आत्मा बहुत सुंदर है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। इस जल और तेल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। विश्वास से लगाने के लिए कहा, आपने विश्वास से ढांकने के लिए कहा। हम प्रतिदिन जब अपने आप को दे, प्राण आत्मा को प्रभु, हम अपनी आंखों को, कानों को, अपने मुख को परमेश्वर आपके मेरे प्रभु लहू में ढांकते हैं तो हम अपने आप को पाते हैं। प्रभु जी, वो दुष्ट घुसने नहीं पाता, हमारे घरों में घुसने नहीं पाता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु, इनके जीवन की बीमारियां जो आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए, उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस संसार की कोई बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता, परंतु मेरे यीशु के कोड़े खाने से, मेरे यीशु के कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हुई। बहुत धन्यवाद कि आज भरोसा मनुष्य पर नहीं, भरोसा मनुष्य के मेरे परमेश्वर चीज़ों पर नहीं, पर भरोसा जब आप पर रखा तो इतने वर्षों तक स्वस्थ रखा, भले चंगे रखे। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।